राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। चलिए देर न करते हम आपको सुनाते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। धन प्राप्ति, पारिवारिक सुख, मन की शांति के लिए एकमात्र व्रत, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी सच्चे और शुद्ध मन से रखेगा, उस व्रत के साथ इस व्रत कथा का पाठ करेगा और लोगों को भी सुनाएगा, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी और उसे मनचाहा फल मिलेगा। आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, परंतु इसके लिए हर प्राणी को व्रत करने की शास्त्र विधि एवं व्रत पाठ का ठीक ठीक नियम अनुसार करना होगा। व्रत करने के साथ एकमात्र यही एक कथा है जो आपके लिए धन के खजाने खोल सकती है। यह व्रत शीघ्र श्री फल देने वाला है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मन वांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इसका फल अवश्य मिलता है, तो कभी भी इसका फल अवश्य मिलता ही है। श्री यंत्र को सामने रखकर, श्री यंत्र को सामने रखकर, श्री यंत्र को नमस्कार कर, ऐसा बोलकर श्री यंत्र को नमस्कार करें। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे दिए गए 8 स्वरूपों की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी माँ, अधि लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिया हुआ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। गहने की पूजा करते समय निम्नलिखित श्लोकों का उच्चारण करें। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुल्य क्रांति वाली है, जो महान तेज वाली है, जो समस्त लाल वर्ण है, जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो महालक्ष्मी सबके मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान को प्रिय है, जो कमल में विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे लक्ष्मी माता, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री महालक्ष्मी व्रत फल की कथा। यान्तु देवगणा सर्व पूजा मया दया माम किम इष्ट काम सर्वदा पूर्ण राग में च। श्री गज लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री अधि लक्ष्मी माँ, हे अधि लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। वे माँ लक्ष्मी। अब कथा प्रारंभ होती है। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए हुए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में ही वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सब बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो।
बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की तो एक सीमा है जिसे खाना खाते पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं मानव लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ, जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में धर्म, काम, अधर्म अधिक है। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था, यानी घर के नाम पर एक कमरा, उसमें रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था तथा राधा घर का सारा काम करती थी। अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी आकर कहती, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन रात एक दूसरे की चुगलियां किया करती थी। दूसरों के घरों में तांग झांक उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर में कामकाज से समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उनका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती रहती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वह तो ये कहने लगी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए नहीं कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे ये नहीं पता था कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उसके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसकी चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराइयों से भी बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, तू क्या मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अक्कड़ सिखाने लगी है, गवार कहेगी। देखो बहन, मैं गवार हूं या कुछ और हूं, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ, पर मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियां चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीव आत्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रही हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडी खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी छी। घिन होने लगी थी राधा को इन
सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संकट में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उससे वह बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से आग लगी हो, वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता है, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हुई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वे इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वे अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली ही पड़ गई। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा हुआ। माँ दुर्गा उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपये ही नहीं दिए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए, उसके हृदय के दुख जान लिए। राधा रोई जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी जी मुझे बचा लो, माँ लक्ष्मी जी मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हो, परंतु आपका स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वे इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो और मेरा अंतिम आसरा तुम हो। तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। वे कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपनी खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिससे तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, ये सब खाने की सामग्री आपके घर पहुंचाने के आदेश से आया हूँ। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है। माँ लक्ष्मी जी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बतलाओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी जो तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो
तो वैभव लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ लक्ष्मी जी की उपासना बचपन से करती आ रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज ये कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। ये सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सूखे फल, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में गुलाब के शुक्र फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्हें माँ के हर रूप के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलना। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांटते समय भी आपकी जबान पर माँ लक्ष्मी जी की जय जयकार जरूर होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान नहीं, उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21 या 51 व्रत जब रखे, उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलट का एक सिक्का रुपया दक्षिणा में दें। उसी दिन लक्ष्मी जी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 100 या 151 प्रतिमा माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटें। यदि इतनी प्रतिमाओं की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए, इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिल जाएगा, तुम्हें सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी। दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी जी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी जी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, वे कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय
श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी जी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी, कृपा से आप सुधर गए। मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिला दिया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतिमाएं लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी भांति कल्याण हो। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वैभव लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी महिमा। जहाँ मेहमान की भगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा की जाती है, अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गांव की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पति संतोषी और विनय होती है, ऐसी जगह सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। जय वैभव लक्ष्मी माता, जय वैभव।